नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में। हाँ, आपके साथ दिव्यानी शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम मामले के बाद भारत की सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को दिए करारे जवाब के बाद देश सेना और सेना के जवानों के शौर्य का गुणगान कर रहा है। लेकिन हमारे राजनेता अपनी सियासत चमकाने के लिए अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए की गई अशोभनीय टिप्पणी के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी सेना के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जबलपुर में कार्यक्रम में आज शामिल हुए। उन्होंने पहलगाम की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म पूछकर जिस तरह हमारे पर्यटकों को गोली मारी गई, उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था। मन में था कि जब तक इन आतंकवादियों को नस्तनाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन नहीं आएगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद जगदीश देवड़ा ने सेना के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों के शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों की तारीफ की। फिर कहा, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चुन चुन करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। जगदीश देवड़ा के इस बयान के बाद सियासी तूफान आ गया है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, पूरा देश की सेना, सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भाजपा की सेना के प्रति जो सोच है वो सामने आ रही है। उन्होंने लिखा, देश की सेना का अपमान हिंदुस्तान सहेगा नहीं। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसे ही तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।